हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाले कसकाय केमो नाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नोमान जन अब्बासी यूट्यूब चैनल। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके मेरे ख्याल का इजहार तो लाजमी करें। तो मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है मोमिन मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मर्द या ख़वातीन जो हैं उनकी सिफ़ात, उनकी निशानियाँ और उनकी जो खूबियाँ हैं वो क्या हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। और इस हदीस को बयान करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ ये भी बयान कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं वो सारे के सारे झूठ के हवाले से थे और झूठ बोलने के हवाले से थे, झूठ बुरी आदत है इसके हवाले से थे। आज मैं आपको हैरान कुन एक बात बता देना चाहता हूँ। मुस्नद अहमद में एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई है 8695 नंबर पे, जिसको रिवायत करने वाले सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और यही हदीस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सिलसिला अहादीस सहीहा में 2092 नंबर पे लेकर आए हैं और इस हदीस को सही करार दिया और कहा कि यह हदीस परफेक्ट है, बिल्कुल शक्को शुबात से पाक है। तो वो हदीस क्या है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आयकूनल मुमिनु जबानन, कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन कमजोर हो सकता है, मोमिन डरपोक हो सकता है, बताइए हमें, हम पूछना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला नअम, जी हाँ, मोमिन डरपोक हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, ये मोमिन की अपनी एक सिफत हो सकती है ज़ाती तौर पे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और क्वेश्चन किया गया, अयकूनल मुमिनु हल यकूनल मुमिनु बखीलन, क्या मोमिन जो मुसलमान है, मर्द हो या ख़वातीन हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला इंसान जो है, क्या वो बखील हो सकता है? क्या वो सदका खैरात ना करने वाला हो सकता है? क्या वो ऐसा शख्स जो तंग दिल है, ऐसा भी हो सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नाम, जी हाँ, मोमिन बखील हो सकता है। अब यहां पर हमें पता चला कि मोमिन की जो जाती सिफ्त है वो एक बखील होने वाली वो भी हो सकती है, जो उसकी अपनी जाती सिफ्त है बुज़दिल होने वाली वो भी हो सकती है। लेकिन एक मेन चीज जो मैं अभी आपके सामने बयान करना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरा क्वेश्चन किया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि हल यकूनल मुमिनु कज़्ज़ाबा, क्या मोमिन झूठा हो सकता है, झूठ बोलने वाला हो सकता है? तो हमें बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, मोमिन हरगिज़ झूठा नहीं होता, ये मोमिन की सिफत ही नहीं है, मोमिन की आदत ही नहीं है झूठ बोलना, मोमिन जिंदगी में कभी झूठ बोलने वाला नहीं होता। मोमिन की ये खास निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगाइए, जिस इंसान के पास पैसे नहीं है, जिस इंसान के पास तंग दस्ती है, वो बखील लाजमी हो सकता है। जिस इंसान के पास कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, जिस इंसान के पास अफरादी कुव्वत नहीं है, वो इंसान बुज़दिल कमजोर जरूर हो सकता है। और जिस इंसान के पास ईमान है वो कभी झूठा नहीं हो सकता, और जिस इंसान के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं वो कभी झूठा नहीं हो सकता। जो हमेशा रब ताला की फर्माबरदारी करता है वो इंसान कभी झूठा नहीं हो सकता। इस हदीस से हमें पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के अंदर अपनी जाती तौर पर कोई काम कमी हो, कोताही हो, वो हो जरूर हो सकती है, पर मोमिन की ईमानी लिहाज से कोई भी कमी नहीं हो सकती। हाँ, उसमें झूठ नहीं हो सकता, और झूठ ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरत अज़्ज़ुमर आयत नंबर 3 में इरशाद फरमा दिया है। अब आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा कज़्ज़ाब, जो शख्स झूठा होता है उस शख्स को रब्बुल आलमीन हिदायत नहीं देते। उस शख्स को रब्बुल आलमीन जो है वो आसानी की तरफ रहनुमाई नहीं करते, ईमान की रहनुमाई नहीं करते। उस शख्स को रब्बुल आलमीन अच्छाई की रहनुमाई नहीं करते। उस शख्स को रब्बुल आलमीन नेकियों की तरफ रहनुमाई नहीं करते। ये चीज अल्लाह ताला ने सूरत अज़्ज़ुमर आयत नंबर 3 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करके वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया कि जो झूठा होगा मैं उसको किसी किस्म की भी रहनुमाई नहीं करूंगा। इससे आप अंदाजा लगाइए, आज हमारे मामलात इस हद तक बिगड़ जाते हैं, हमें सही तौर पे मशवरा देने वाला कोई शख्स नहीं मिलता। हमारे मामलात इस हद तक खराब हो जाते हैं कि कोई हमें अच्छे से गाइड करने वाला नहीं होता। अगर आप इंसान को ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जाए जहां से आपको निकलने के रास्ते ना मिलते हों,
جہاں آپ کو کسی قسم کی آسانیوں کے راستے نہ ملتے ہوں تو سمجھ جائیے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی اس جھوٹی خصلت کی وجہ سے، آپ کی اس جھوٹی عادت کی وجہ سے، آپ کی اس گندی عادت کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے والی ہے، تو رب العالمین آپ کو کسی بھی راستے سے میں نکلنے کی رہنمائی کر ہی نہیں پا رہا۔ یہ بات میری آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور میری بات کو سمجھ کے خدا را جھوٹ بولنے والی جو عادت ہے یہ آپ نے ختم کرنی ہے، تاکہ رب العالمین ہمیں ہماری اچھائیوں کی، ہمیں تکالیف سے نکلنے کی، ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کی، ہمیں بیماریوں سے بچنے کے جو رہنمائی ہیں، جو راستے ہیں وہ آسان کر سکے، تنگ دستی سے نکلنے کے راستے ہموار کر سکے، اور ہمیں رب العالمین نیکیوں کی توفیق دے سکے۔ تو میرے دوستو، یہاں میں آپ کو اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں گا۔ ایک انسان ہوتا ہے جب کسی راستے پہ چل رہا ہو تو اس کے ذہن میں دو باتیں ضرور آتی ہیں کہ اب اس راستے سے چل رہا ہوں، نہیں اب میں اس راستے سے مڑ جاؤں، میں رائٹ ٹرن لے لوں، یہاں سے مڑ جاؤں تو یہاں سے مجھے اچھا رہے گا۔ اب یہ واقعتاً رب العالمین کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے جو فرشتوں کے تھرو اس انسان کے دل میں رب العالمین ڈال دیتے ہیں، کہ وہ انسان جو ہے ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو جائے، سوچتا ہے کہ یار میں اس راستے سے جا رہا ہوں، میں اس راستے سے جانا پسند کروں گا۔ اگر وہ اسی راستے پہ نہیں جاتا جس راستے میں پہ چلنے کے لیے اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، تو یقین جانیے جس راہ پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، جس راستے سے وہ گزر کے جا رہا ہوتا ہے، اس راستے پہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کو کوئی نہ کوئی ایسا یعنی کہ رب العالمین کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے جو انسان بعد میں یاد رکھتا ہے کہ کاش میں اس راستے پہ چل جاتا جو میرے ذہن میں خیال آیا تھا، کاش میں وہ راستہ اپنا لیتا تو آج یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ یہ چیز میرے ساتھ بہت بار ہوئی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اس چیز سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں بولتا، جو شخص رب العالمین کے فرمودات میں عمل کرتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین اس راہ کی طرف لے کے جاتا ہے جس راہ پر اس کے لیے آسانیاں ہو، جس راہ پر اس کے لیے بے شمار فوائد ہوں۔ تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ تو تب تک کے لیے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین، بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر۔ گڈ لک اینڈ اسٹے سیف۔